नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वभाव निदाता। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक सप्तमाध्याय चलते हैं। यहाँ लगाया ये तो परद्रव्य आश्रित है। क्या शिष्य प्रश्न किया कि तुम व्रतशील संयम को तो असत्यार्थ झूठा नहीं कहते हो, तो हम छोड़ देंगे व्रत संयम। झूठा को तो हमारे शुक्र करना। व्रतशील अनंत धोवन आदि है ना मुनि की क्रिया, बाहर लोच करना, उगाव बाहर करना, एक बार आर करना, जो ये वगैरह क्रिया तो अंदर राग, उसको तो तुम असत्यार्थ कहते हैं, झूठ कहते हैं, यही कहते हैं, हम नहीं कार्य करेंगे। ऐसा प्रश्न हुआ तो भैया उसको नाम कार्य करे क्या, उसको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। समझ में आया? वो व्रत नियम का परिणाम वो व्यवहार नहीं, उसको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। छोड़ी दे, श्रद्धा छोड़ी दे कि ये मोक्ष मार्ग नहीं। समझे क्यों? कि ये तो परद्रव्याश्रित है। ये तो श्रद्धा सम्यक दर्शन आदि हो અને व्रतशीलम आदि हो, बाह्य सहकारी कारण देखकर उपचार से मोक्ष मार्ग क्या है? वो मोक्ष मार्ग है नहीं, क्योंकि तो परद्रव्याश्रित है। देहनी क्रिया ने राग सब परद्रव्याश्रित है। वली और साचा मोक्ष मार्ग वितराग भाव है। बहुरी बहुरी क्यों क्षमा नवी प्रतिमा बहुरी क्यों और કેમ બોલતા ને શું છે? છાપેલીમાં તો બહુરી, આ તો આપણી નવીમાં और हाँ वो तो खबर है। और कहे फिर बहुरी अर्थान साचा मोक्ष मार्ग वितराग भाव है। शुद्ध आत्मा राग रहित, पुण्य रहित, विकल्प रहित, अपने ही चैतन्य की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता, वो एक सच्चा मोक्ष मार्ग है। उसको तो निमित्त देखकर व्यवहार कहा था। सो स्वद्रव्य आश्रित है। मोक्ष मार्ग जो अपना है तो स्वद्रव्य आश्रित है। आत्मा के अवलंबन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, वो स्वद्रव्य आश्रित का मार्ग मोक्ष का कहते हैं। परद्रव्य आश्रित का मार्ग को मोक्ष मार्ग कहते हैं। व्यवहार से कहते हैं ऐसे व्यवहार को असत्यार्थ यही जानना, ऐसे व्यवहार को ऐसाधिक न मानना, कर्म ही का मानना, यह भी भ्रम हो, भ्रम ही है। ठीक, राग भी हमारे नहीं क्या है, बात नहीं करना, राग भी बात नहीं करना, शुभ अशुभ बातें नहीं करना, हमारे में है ही नहीं। भ्रमणा है तेरे, मिथ्यात है। समझ में आया? संसारी के भी रागादिक न मानना, कर्म ही का मानना, जो ये कर्म ही का पहले किदा निमित्त है, पर निमित्त सा ये है ऐसा मानना भ्रमणा है। कर्म ही का मानना क्या पहले व्यवहार से, पर ऐसा मानना कि उससे है मिथ्यात है। तो तेरे से है, तो निमित्त से कथन चल रहा है। समझ में आया? अधिकार की कर्म की बड़ी झंझट गड़बड़ी चलती है, जहां तहां लगा दे। ऐसे ही कर्म में लिखा है, देखो घनघाती कर्म है। देखो आत्मा की पर्याय को घनघातम नाथ करते, क्यों कर्ण पड़े न कर्ण, देखो नाम पड़ा है, अनादि नाम है कि क्या नया है? घनघाती कर्म, 4 घनघाती कर्म, 4 अघनघाती कर्म। देखो
तुम तो सही प्रभु, ये तो निमित्त का कथन है। कर्म कौन है? घात की एक द्रव्य की पर्याय दूसरे में कोई घात कर सकते है? समझ में आया? ऐसा कोई बनते है? मानते है, मानो, इसी की वस्तु पलट जाती है। कर्म का ही मानना यह भी भ्रम ही है। जब लग हमारे कर्म का उदय है तब लग हमारे में विकार रहेगा, कर्म छूट जाएगा तो विकार नहीं रहेगा, ऐसा मानना भ्रमणा है। तेरे में कमजोरी है तो विकार तेरे से होता है, कमजोरी छूट जाएगा तो विकार नहीं होगा तेरे कान से, पर के कान से है। जो यहाँ भी कहते कितला, ये लोग तो कहे कैसा है, विकार विकार आत्मा का नहीं। कौन कहते हैं? सुन तो सही, कहते कि नहीं कहते सामने, ये तो बस सिद्ध समान की बात करे, सिद्ध समान की बात करे। विकार आत्मा का नहीं, विकार नहीं माने तो विकार टालने का प्रयत्न क्यों करे? एम कहीं पछा आक्षेप करते हैं। अरे सुन तो सही, पर्याय में विकार अपने से तो पुकार पहले से करते हैं। समझ में आया? अपने से विकार अपने में है, कर्म से नहीं। कर्म तो निमित्त मात्रा, अपना ऊंधा पुरुषार्थ से, उल्टा पुरुषार्थ से विकार होता है, तो उल्टा पुरुषार्थ से विकार का नाश होता है। पर के कारण कहीं है, निमित्त है तो ज्ञान करने की चीज है। समझ में आया? यही प्रकार करी नई करी, एक ही वस्तु को, एक ही वस्तु को एक भाव अपेक्षा वैसा भी मानना, वैसा भी मानना, राग सहित भी मानना, राग रहित भी मानना, केवल ज्ञान सहित भी मानना, मति ज्ञान सहित भी, ऐसा न हो। समझे? वस्तु एक भाव अपेक्षा, भाव नाम पर्याय हो, शक्ति गुण यह बात नहीं। एक पर्याय की अपेक्षा वैसा भी मानना वैसा भी मानना, यो तो मिथ्या बुद्धि है। और वैसी बात करी, मिथ्या बुद्धि मिथ्या दर्शी है एम कहते हैं। जुदे भावनी की अपेक्षा नहीं की परूपणा है। समझे? जुदे भावनी की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा हो, द्रव्य अपेक्षा केवल ज्ञान, द्रव्य अपेक्षा केवल ज्ञान, पर्याय अपेक्षा मति ज्ञान, द्रव्य अपेक्षा सिद्ध समान, पर्याय अपेक्षा संसारी। हाँ, वो भाव जुदा भाव, त्रिकाली भाव न वर्तमान, वो दो के साथ मिला तो बात होता है। एक पर्याय में दो कैसे आया? समझ में आया? जुदे भावनी की अपेक्षा नहीं की पुरूपणा है, ऐसे मानी यथा संभव वस्तु को मानना, ये शक्ति आत्मानी केवल ज्ञान निश्चय नहीं की बात है। અને प्रगट में तो मति ज्ञान ये भाव एक ही है, दो नहीं भिन्न पड़ी गई। समझ में आया? तद्दन परम शुद्ध निश्चय से केवल ज्ञान शक्ति है, અને निश्चय नहीं से अपनी पर्याय में मति ज्ञान है। तो उसको एक न्याय पर्याय को व्यवहार नहीं भी कहने में आता है। यहाँ तो उसको निश्चय कहा है, पर का संबंध रहित अपनी पर्याय होती है, वो अपेक्षा। समझ में आया? जुदे भावनी की अपेक्षा नहीं की पुरूपणा है, ऐसे मानी यथा संभव पर्याय में हो ऐसा, शक्ति में हो ऐसा वस्तु को मानना सो साचा सदान है। साथ है मिथ्या दृष्टि अनेकान रूप वस्तु को माने, परंतु यथार्थ भाव को पहचाने माने नहीं। यथार्थ भाव का ख्याल आकर मान सके नहीं, अनेकान लगा दे। हम तो दो ही मानते हैं, व्यवहार भी मानते हैं, नीचे भी मानते हैं, उपादान मानते हैं। हाँ वो चली, हम तो उपादान भी मानते, निमित्त भी मानते। निमित्त का नियामकता क्या? निमित्त हो तो कार्य होता है, नहीं होता है नहीं तो, ऐसा दो ही हम तो मानते हैं। हम निश्चय इन व्यवहार दो ही है, व्यवहार है तो निश्चय का कार्य है, ऐसा हम तो दो ही मानते हैं। ऐसे ही अनेकांत कहने में आता, ये अनेकांत नहीं है, मिथ्या एकांत है। और ये जीव के व्रतशील संयम आदि का अंगीकार पाई है। देखो आगे जरी, व्रतशील संयम इंद्रिय दमन वगैरह अंगीकार करिए, तो व्यवहार करिए ये भी मोक्ष के कारण है, ऐसे मानी व्यवहार करिए ये भी मोक्षना कारण है, ऐसा मानी तीन को उपाधि माने ले। कोने आ शील संयम व्रत ने उपाधि माने छे। अरे बात तो एक કરી સજી લેવું નવું હોય એમાંથી થોડું, હવે નવું લેવું થોડું, એમાંથી વાત ઉપાડી. ત્યાં એ બધી વાતો આવી ગઈ છે.
ऐसा मानी तिनको ઉપાધિ માને એ બી વાત આવી ગઈ છે, પણ હવે એનો વધારે ખુલાસો કરે છે. ત્યાં સુધી વાત આવી ગઈ છે. सो जैसे केवल व्यवहारालंबी जीव के पूर्वे अयथार्थपणा कहा था, तैसे ही आके भी यथार्थपणा जानना. वही यह ऐसे भी माने है, यहाँ से हमें उसको नवीन बताना है. सो यथायोग व्रतादि क्रिया तो करनी योग है भाई. यथायोग व्रत नियम संयम बधा क्रिया तो करनी योग है. व्यवहार तो करवा योग है, परंतु इन विषय ममत न करना. करने योग है પછી ममत नहीं करना कहाँ रहा. शरीर आदि की क्रिया ऐसी करना, आहार निर्दोष लेना, ऐसा लेना, फलाण करना, ऐसे जड़ की क्रिया व्रत आदि क्रिया तो करनी योग है. इन विषय ममत न करना. सो या का आप करता हो तीस विषय ममत कैसे न करिए, ये आयो. हाँ, क्रिया तो करनी योग है न ममता न करनी, दो कहां से आया. करता तो है न ममता नहीं करनी कैसा आया. करता तो मानते हैं हम सब शरीर की क्रिया, आहार की क्रिया, बदन धोन की क्रिया, लोट की क्रिया, ये सब हम करते हैं. एक आसन बैठना, ऐसा करना, फैसा करना, भूमि शयन करना, ऐसा करना, क्रिया तो बराबर हो करनी, ममता नहीं करनी. सारा पुद्गल नहीं करता थी नहीं ममता नहीं करनी, बे कहां से आया. तो जाका आप करता हो तो इस विषय ममत कैसे न करिए. बराबर जोईने पूजने, ऐसा करना, ऐसा बैठना, लुगड़ा कपड़ा मोर पीछे ऐसी करके बैठना, ये क्रिया सब करनी तो बराबर, ममता नहीं करना. अगर आप करता न हो तो मुझको करनी योग ऐसा भाव कैसे किया. जो तुम जड़ की क्रिया का करता न मेरे करनी योग ऐसे कैसे माना. कैसे माने थे. नहीं, बराबर करना चाहिए भैया. मोर पीछे से पूछना, ऐसा बैठना, ऐसा करना, ये सब क्रिया बराबर करनी. बेमास से लूट करना, बेमास करते हैं ना दो बार. जगन उत्कृष्ट होगा. समझ में आया. उतना करना, ये क्रिया तो जरूर करनी. यहाँ तो जड़ की क्रिया है. समझ में आया. और जो करता है अपना कर्म भया, करता है तो तारा कार्य थी. जड़ नु कार्य तारू करता तो हुआ. सब करता कर्म संबंध स्वयं में हो भया. देखो, करता कर्म संबंध जड़ का, जड़ मेरा कार्य ने मैं उसका करता, वो तो मिथ्या दृष्टि है. पर का करता बरता क्या से आया. समझ आया. सो ऐसी मानी तो भ्रम है. क्या करनी तो योग है, ममता नहीं करना. अपना कार्य, अपनी फर्ज है, इतना काम करना, मूल गुण आदि पालना, क्रिया की क्रिया करना, वो तो हमारा काम है. तो करता कर्म संबंध स्वयं में भया. तो ऐसी मानी तो भ्रम है. ये तारी भ्रमणा है. जड़ की क्रिया आत्मा से कभी होती कैसे है. ये बाह्य व्रत आदि सो तो शरीर आदि परिद्रव्य के आश्रय है. बाह्य व्रत इंद्रिय दमन, चिति शयन, समझे, जमीन लोच आदि એમાં આવે ને કે छोड़ दिया वस्त्र छोड़ दिया, नग्न पर अंगीकार किया. वस्त्र छोड़ दिया, लेप छोड़ दिया, स्नान छोड़ दिया, स्नान की क्रिया लिया, वो तो जड़ की क्रिया है. समझ में आया. बाह्य व्रतादि सो तो शरीर आदि परद्रव्य का आश्रय. परद्रव्य का आप करता है नहीं. मैं स्नान छोड़ दिया हो भैया, मैं उसको आज छोड़ दिया, इतना दिन छोड़ दिया. क्या छोड़े. जड़ का छोड़ना, जड़ का ग्रहण करना मिथ्या दृष्टि है. नहीं, मोह छोड़ा है, मिथ्या भाव किया है. ये जड़ का करता न जड़ मेरा काम, मिथ्यात का मोह अंगीकार किया है. छोड़ा नहीं पर अंगीकार किया है. विपरीत मान्यता का मोह अंगीकार किया.
चठी तुम्हारा भाई बन कहते हैं खबर से इतना तो किया ने આપણે તમે કરતા ને દુકાને બેહો ને ખાઓ પીઓ સુઈ રાખો ઉડાવો અને બોલા એટલું છોડીને બેઠા છે કે નહીં જડની ક્રિયા કપડા છોડ્યા है नग्न पर अंगीकार किया है हजामत छोड़ी लोच किया है एक ने छोड़ना एक ने ग्रहण करना है कि नहीं आज छोड़कर अपवाद ग्रहण किया है हमें सामने से ये तो जड़ की क्रिया है उसके मैं करता न वो मेरा कार्य मिथ्या दृष्टि पर अंगीकार किया मोह अंगीकार किया है छोड़ा नहीं मोह समझ में आया ताते 30 विषय कर्तृत्व बुद्धि भी न करने शरीर आदि क्रिया लोच में करता हूं हजामत छोड़ दिया है तेल चौपड़ना छोड़ दिया है ऐसा ऐसा करता है लुखा शरीर रखता है वो तो सब जड़ की क्रिया है तेरी क्रिया नहीं समझ में आया एक कर्तृत्व बुद्धि न करनी और तहा ममत भी न करना व्रतादि विषय ग्रहण त्याग रूप अपना शुभ उपयोग हो देखो जरी राग आए उसको जानना कहूं राग मेरे में सो अपने आश्रय है लोच किया छोड़िया फलाणु क्यों उसमें जो राग आया शुभ वो अपने आश्रय ताका आप करता है परिणमन है ना उसका वो अपेक्षा करता है कर्म का उकार नहीं करता करता अर्थ मैं करूं एम नहीं पर परिणमन उसका है कि नहीं कि जड़ का है शुभ उपयोग है जड़ का काम नहीं जीव की परिणति का काम है साथ है ग्रहण त्याग शुभ आश्रय ताका आप करता तात है 30 विषय कर्तृत्व बुद्धि माननी देखो परिणति की परिणति मेरी ऐसे जानने मानने श्रद्धा में रखना मेरी परिणति विकार है शुभ भाव वो की जड़ की परिणति नहीं वो कहते हैं ना कितना देखो जो कहते हैं देवगुरु शास्त्र का मानना मिथ्यात है अरे भगवान कौन कहते हैं सुन तो सही देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करना तो राग है समझ में आया और राग में धर्म मानना मिथ्यात है परदेव की दया पाले मिथ्यात कहते हैं आया था तुम्हारा उदयपुर में चौपैया सपाना दया पालना भाव क्या सकते है भाव आते हैं दया पालो शुभ भाव है वो मिथ्यात नहीं पर की क्रिया में कर सकता हो वो मिथ्यात्व है और दया भाव है वो आत्मा का संबर निद्रा का भाव है ऐसा मानना मिथ्यात है समझ में आया अरे गड़बड़ भाई जूनी रूटीना मानस ने ये भी पकड़ हो गई पकड़ अंदर से छूटती नहीं छूटती चोर कोटवाल को डंडते हैं समझ में आया तुम्हारा कहवत है इसी आओ उल्टा चोर कोटवाल को डंडे एम करे अरे भगवान यहाँ ऐसी कि पर की दया पालना वो मिथ्यात है पर के बचाना का भाव है वो तो पुण्य है पर मैं पर की क्रिया बचा सकता हूँ वो मिथ्यात है दया का भाव तो मुनि को नहीं होता है पंच महाव्रत का अहिंसा सत्य का वो क्या मिथ्यात है राग है शुभ है पुण्य है पर उसमें मैं पर की अहिंसा कर सका मेरा भाव है तो कर सका वो मिथ्यात भाव है और अहिंसा का शुभ भाव वो मेरे संबर का कारण है ऐसे मानना मिथ्यात है समझ में आया देखो अवश्य ममत भी करना देखो ममत भी करना ममत नो अर्थ मारी परिणति में है विकारी परिणाम मारी परिणति में है ना कहीं जड़ की परिणति है कहीं इतना पे बस दूसरा कोई ऐसा नहीं ये तो पीछे नीचे की स्वभाव दृष्टि में तो कोई मेरा है ही नहीं है परिणति मेरी है इतना ममता नाम परिणति मेरी है नहीं के कर्म की परिणति है इतना बताबा है પછી ये तो स्वभावनी दृष्टि में तो બધું छोड़ू शुभ उपयोग को बंद का एक कारण जानना देखो बोला ग्रहण त्याग में आया ना शुभ भाव किया नहीं जीव बचे मरे ये नहीं बचे मरे लूस थाय अजामत छोड़े वो नहीं भाव जो आया शुभ परिणाम
उसको मोक्ष का बंध का कारण ही मानना, मोक्ष का कारण न जानना। जो असिनासी करी अनेकान किया अनेकान देखो, सुख बंध का ही कारण जानना, मोक्ष का कारण न जानना। अन्नम अनेकांत है कि शुभ उपयोग कथनचित बंध का कारण, कथनचित धर्म का कारण। हाँ समझाणु काई આવી ગયું છે એમ है नहीं। बंध के कथनचित बंध क्या क्या आया, सर्वथा बंध का कारण, सर्वथा बंध का कारण। ओ उसमें लिया है क्या थे, कलश 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 है ना, वो आखिरी का था नहीं, आपने वंचाएगी ना कल में है, कालनी का वंचाएगी ना उसमें कहते ना अलम 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 आया था ना कल, अलम अलम पूर्ण हो, उसमें लिखा है देखो। ए द्रव्य क्रिया सिद्धांत को पढ़वो लिखवो किंचित न अस्ति, कहता शुद्ध जीव स्वरूप मोक्ष मार्ग सर्वथा નથી, સમજાય છે? એ સ્વરૂપ અનુભવ મોક્ષ માર્ગ સર્વથા છે, પણ પઢવો બઢવો જો દેખો અન સમસ્ત મોક્ષ માર્ગ સર્વથા ન છે। રાજમંત્રી का सर्वथा हो कथनचित फलचंदी की बात द्रव्य क्रिया सिद्धांत को पढ़ो लिखो इत्यादि, ये सब किंचित न अस्ति, मेरे मोक्ष मार्ग नहीं। शो जीव स्वरूप अनुभव मोक्ष सर्वथा है, समस्त मोक्ष मार्ग सर्वथा जो अस्ति न सीख्या। शुभ उपयोग सर्वथा बंध का कारण है और शुभ उपयोग सर्वथा मोक्ष का कारण नहीं है। हाँ वे अनेका नाम ठहरा जो सब में अनेका लगाओ, થોડો થોડો શુભ में थोड़ी समनिद्रा है અને થોડો રાગ એ પણ सब शुभ उपयोग आखा पूर्ण राग है। पूर्ण राग में किंचित समनिद्रा क्यों विमल प्रसाद जी, शुभ उपयोग में जरी समनिद्रा है नहीं है। धर्मी ना शुभ राग नहीं बात चलती है, वो तो अलम अलम किसका आया सम्यक दृष्टि अने मुनि का वो भी आया है उसमें कि क्या सम्यक दृष्टि क्या मिथ्या दृष्टि। शुभ क्रिया सब बंध को कारण है, शुभ परिणाम अपन पाप अधिकार में लिया लेने पर लेता उठते बात। सम्यक दृष्टि का कोई ऐसे माने कि उसका शुभ भाव में कुछ संबर है, बिल्कुल झूठ है, उसका भी सर्वथा बंध का है कारण है। समझ में आया? ऐसा छपा है कि नहीं शुभ उपयोग में सर्वथा बंध, ऐसा नहीं, कहीं को उसमें अबंध परिणाम है, धूल में है ही नहीं। समझ में आया? बंध का ही कारण मोक्ष का न जानना। जाते बंध और मोक्ष के तो प्रतिपक्षीपना है, बंध ने मोक्ष ने तो विरोधपना है, वैरीपना है। कहते हैं एक ही भाव पूर्ण बंध को भी कारण हो और मोक्ष को भी कारण, ऐसा मानना भ्रम है। देखो ये शुभ राग मोक्ष का भी कारण, पुण्य का भी कारण। जो अचारे बड़ा बड़ा नाम लेने वाला लगाते ऐसा चौथे पांचवें छठे शुभ भाव में संवर है। क्यों सम्यक दृष्टि का अशुभ भाव निद्रा का हेतु है, भोग निद्रा का हेतु है, तो शुभ भाव निद्रा का हेतु नहीं है। निद्रा में लिखा है सम्यक दृष्टि का भोग निद्रा का हेतु, तो वो अशुभ भाव निद्रा का हेतु। अरे हाल अशुभ भाव निद्रा नहीं तो कौन कहा, ત્યાં कहा ही नहीं है। वो तो दृष्टि की शुद्धता की धारा चली, उसकी प्रधानता का जोर देने से निद्रा होती अशुभ आया, वो भी थोड़ा खिर जाता है। ऐसा कहने में रस थोड़ो जाए खिर जाता है, जमे हो गई कण जोर है स्वभाव पर, पर क्या अशुभ भाव जो आया भोग का कारण वो निद्रा है? बिल्कुल नहीं, बंध का ही कारण मुनि को भी है। शुभ भाव आया तो बंध का कारण है, तो शुभ बंध का ही कारण है, वो दूसरी बात है। अनंत अनुबंधी बात वो क्या ये क्या कहते है ना, ये तो बंध है, मोक्ष है उसमें को थोड़ा एक ही भाव पुण्य बंध भी कारण ने मोक्ष को भी कारण, ऐसा मानना भ्रम है। कहते हैं व्रत अव्रत दो विकल्प रही। देखो
વ્રતનો વિકલ્પ અને અવ્રતનો વિકલ્પ, અવ્રતનો અશુભ ને વ્રતનો શુભ. जहां परद्रव्य के ग्रहण त्याग का किछु प्रयोजन नहीं, जहां परद्रव्य का ग्रहण त्याग का किछु प्रयोजन, ऐसा उदासीन वितराग शुद्धोपयोग वही मोक्ष मार्ग. देखो एक किलो उदासीन वितराग शुद्धोपयोग, तीन तो विशेषण लगाया. उदासीन वितराग सोई मोक्ष मार्ग है. बीच में राग आदि संकीर्तियों आते हैं, मनी को भी पंचमावर्त आते हैं. बंध का ही कारण, सर्वथा बंध का ही कारण है. किंचित संबर का कारण चारित्रवंत को भी शुभ राग तो है नहीं. देखो निचली दशा विषय कोई जीव ने के शुभ उपयोग ने शुद्ध उपयोग का युक्त बना पाई है. निचली दशा में शुद्ध उपयोग भी होता है और शुभ भी होता है. शुद्ध तो साथ में जाए तो होता है, नीचे हो तो शुभ होता है. युक्त पना कहा है पण वो अपेक्षा से. समझ में आया? નીચલી દશા વિશે કોઈ જીવને શુભયોગ ને શુદ્ધ ઉપયોગ યુક્ત પણા એટલે ક્ષણમાં શુભ આવે ને ક્ષણમાં શુદ્ધ જટે આતે हैं. તાતે ઉપચાર કરી વ્રતાદિ શુભ ઉપયોગો મોક્ષમાં ગયા. તેથી ઉપચારથી વ્યવહારથી शुद्ध उपयोगनी भूमिका अति है. वो पहला जरिए आया तो उपचार से उसको मोक्ष में रखा. परंतु वस्तु विचारते शुभ उपयोग मोक्ष का घातक ही है. इतना स्पष्ट किया है. वस्तु विचारते शुभ उपयोग मोक्ष का घातक ही है. जाते मोक्ष को कारण सोई मोक्ष का घातक. देखो व्यवहार मोक्ष का कारण कहा, वो भी मोक्ष का घातक. कहना कहे ना जाते मोक्षों का कारण कहा था ना पहले. व्यवहार मोक्ष का कारण सोई निश्चय से मोक्ष का घातक है. ऐसा श्रद्धान करना है. बहुत स्पष्ट किया है. जाते मोक्ष को कारण सोई मोक्ष का घातक है. देखो समझ में आया? ना बंद को कर लिखूं. हाँ हमें एम लिखूं. ठीक, ये ठीक लागे છો. બરાબર છે ગીત, બરાબર છે. નહીં તમને વ્યવહાર કહ્યું હતું ને અમારી છે. આપણે એમ લખ્યું છે નવીમાં શું નવી બરાબર છે. આમાં તો મોક્ષનું કારણ લખ્યું છે. હા હા, એટલે વ્યવહાર જે મોક્ષનું કારણ કહ્યું તો એ બંધનું જ કારણ છે અને વિચારતાથી મોક્ષનો ઘાતક છે. બંધ છે તે વળી મોક્ષનો સાધક. ऐसा श्रद्धान करना. આમાં એ છો જાતે મોક્ષ કો કારણ સોય મોક્ષ ઘાત એમ શબ્દ પડે. પણ ખરેખર શબ્દ એ જોઈએ મેળવવાનું છે. કારણ કે મોક્ષનું કારણ અહીં અત્યારે મેળવવાનું જરૂર છે. જેથી બંધનું કારણ સોય મોક્ષ કા ઘાતક है. ऐसा श्रद्धान. हाँ बराबर. शुद्ध उपयोग ही उपाधि मान्यता का उपाय करना. लो एक शुद्ध उपयोगी उपाधि जानी एनो उपाय करना. शुभ उपयोग न शुभ उपयोग है ही जानी थी इसके त्याग का उपाय करना. बे शुद्ध उपयोग का आदर करना, अंगीकार करना, और शुभ ने शुभ दो ही करना. चौथे पांचवें छठे कोने आए एम बोली कोई कहते. चौथे गुणस्थान से शुभ उपयोग है. साथ बोलाया ना तुम्हारे. अरे पहले चौथे थी है. अरे पहले राग हे माना बिना सम्यक दर्शन तरफ दृष्टि होगी नहीं. राग ऊपर लक्ष्य छोड़े बिना, लक्ष्य छोड़ो को गई छोड़ो को एक हो, स्वभाव पर दृष्टि होगी नहीं. कितनी बात करते हैं तो ईमान नहीं, टोडरमल नहीं, आर्षवाक लाओ. आर्षवाक क्या कहते हैं? हाँ बंध का कारण है, पुण्य बंध का कारण है. केवल मुनि का शुभ भाव चारित्र में होता है. वो महाव्रत का जहर है. वो कुंदाचार कहते हैं. वो अमृतसर में यही है ने बंध का है. બધું તત્વ તો એક ही बात है. મોહ જો સંભવા ગુણસ્થાન છે ને, મોહ જો સંભવા છે ને, વ્યાખ્યા મૂળ પાઠમાં છે ગુણસ્થાન. शुभ उपयोग अशुभ उपयोग है जानी इनके त्याग का उपाय करना. હવે પછી એક બીજી વાત થોડી કરશે.